नमस्कार। इन खबर हरियाणा और इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस वीडियो में हरियाणा कांग्रेस को लेकर हम बात करेंगे। 2025 के हरियाणा कांग्रेस के सियासी सफर पर बात होगी। ये साल कांग्रेस के लिए इसलिए भी बेहद अहम रहा क्योंकि कांग्रेस को हरियाणा में नया अध्यक्ष मिल गया, राव नरेंद्र सिंह के रूप में। उदय भान के कार्यकाल के बाद राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। राव नरेंद्र सिंह, जो कि आप जानते हैं, अहिर समुदाय से आते हैं, दक्षिण हरियाणा से आते हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन दूसरे खेमों में भी तुलनात्मक रूप से उनकी स्वीकार्यता रही है। तो राव नरेंद्र सिंह को कमान सौंपने के साथ ही दशकों से जो कांग्रेस में चला आ रहा था, जाट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन, जो फॉर्मूला लगातार चला आ रहा था, जाट समुदाय को भेदने का प्रयास, साथ ही दलित समुदाय को साधने का प्रयास भी लगातार किया जाता रहा था, उसमें एक बड़ा बदलाव देखा गया। उसकी तस्वीर बदली है। जाट प्लस ओबीसी। जाट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीएलपी और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। एलओपी भूपेंद्र हुड्डा के जाट समुदाय से आते हैं। राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो ओबीसी वोटर्स को साधने का प्रयास किया गया है राव नरेंद्र सिंह के माध्यम से। इस साल दक्षिण हरियाणा में, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की ओर से कांग्रेस छोड़ देने के बाद एक तरफा जो बीजेपी मजबूत हुई है और अब तक बीजेपी की सरकार बनाने में जिस तरह से दक्षिण हरियाणा की ओर से बड़ी भूमिका दी गई है, बड़ी भूमिका अदा की गई है, चंडीगढ़ का रास्ता दक्षिण हरियाणा से साफ हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी का प्रयास कांग्रेस हाईकमान की ओर से किया गया है राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपने के माध्यम से। हालांकि उनको ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब हमने पोस्ट देखे। बहुत सारे लोगों की ओर से सवाल उठाए गए कि एलओपी उन्हें बनाया गया है जो 3 बार से चुनाव नहीं जीता पा रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है जो 3 बार से अपना चुनाव खुद नहीं जीत पा रहे हैं। तमाम तरह के सवाल उठे। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राव साहब को सौंपी गई, राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई, इनेलो की ओर से प्रेस वार्ता कर दी जाती है। सीएलयू कांड की सीडी बाकायदा, जिसको लेकर पहले भी इनेलो लगातार कांग्रेस को घेरती रही है, राव नरेंद्र सिंह को घेरा जाता है। तो जैसे ही ये जिम्मेदारी उन्हें मिलती है, वैसे ही सियासी निशाने पर वो आ जाती हैं। चार्जशीट भी उनके खिलाफ फाइल हो जाती है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं ये राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है, ये षड्यंत्र की सियासत की जा रही है। तो राव नरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और उनकी ओर से जैसे ही जिम्मेदारी संभाली गई, वो काम करने का प्रयास किया गया जो कि कांग्रेस नहीं कर पाती है। केवल हरियाणा नहीं, आप कहीं से किसी भी राज्य की बात कर लें, कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जिसे कंट्रोल करना लगभग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल रहता है कांग्रेस हाईकमान के लिए, हरियाणा में वो प्रयास किया गया। हरियाणा में राव नरेंद्र सिंह की ओर से इस साल प्रयास किया गया कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को एक साथ लाने का। उनकी ओर से प्रयास किया गया किसी एक बड़े नेता का ही टैग उन पर ना लगे, सबको साथ लेकर वो चले। उनकी ओर से बाकायदा पोस्टर्स में, बैनर्स में, होर्डिंग्स में तमाम नेताओं के फोटो होंगे, इसे लेकर लिस्ट भी दी गई। इसे मैंडेटरी किया गया। अगर फोटो नहीं लगाए जाते हैं या केवल एक ही खेमे के, एक ही गुट के, एक ही ग्रुप के नेताओं के फोटो लगते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई। इस साल कांग्रेस ने अनुशासन, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बाकायदा एक कमेटी का भी गठन किया। हालांकि कमेटी को लेकर भी सवाल उठे। अलग अलग दलों में जाकर आए या फिर अलग दलों से आए, दल बदल कर चुके, लगभग अगर एक आध चेहरे को हम छोड़ दें, एक नाम को हम छोड़ दें, दूसरे दलों से जाकर आए नेता, उन्हें लेकर भी सवाल उठे कि जो पार्टी के लिए लॉयल नहीं रहे, वो कितना अनुशासन मेंटेन करवा पाएंगे। तमाम तरह की, आप कह सकते हैं, उथल पुथल, तमाम तरह की बातें, गुटबाजी, बयानबाजी खूब इस साल कांग्रेस में देखी गई। क्योंकि पिछला चुनाव कांग्रेस इस बार भी हारी। लगातार 3 बार से हार का सामना कर रही कांग्रेस में हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने का प्रयास किया गया। अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आए, लेकिन राव नरेंद्र सिंह इस साल ये प्रयास करते दिखे कि सभी नेता एक साथ आए, गुटबाजी खत्म हो सके, डिसिप्लिन वो मेंटेन करा सके, जो कि लगभग अभी तक असंभव दिखा है। आने वाले दिनों में कितना कमाल वो कर पाते हैं। आगामी साल हरियाणा कांग्रेस के लिए संगठन के लिहाज से, संगठन की मजबूती के लिहाज से, एकजुट होने के लिहाज से, जनता के मुद्दे उठाने के लिहाज से कितना कामयाब साल रहता है, ये भी देखना होगा। भूपेंद्र हुड्डा प्लस राव नरेंद्र सिंह की जोड़ी कितना कमाल कर पाती है, ये भी देखना होगा। क्योंकि हमने देखा है अलग अलग खेमों से जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, इनसे पहले हालांकि उदय भान थे, आप जानते हैं उदय भान भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से आते थे, और बहुत बार दूसरे खेमे के नेताओं ने उन पर आरोप भी लगाए कि वो कार्यक्रमों की जानकारी नहीं देते हैं या फिर इनवाइट नहीं करते हैं या फिर एक ही नेता के वफादार होकर रह गए हैं। ये तमाम बातें अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग समय पर कही गई। उदय भान की ओर से भी तीखे पलटवार किए गए, ये भी आपने बखूबी देखा था। अब राव नरेंद्र सिंह तमाम दलों से कैसे संतुलन और तालमेल बिठा पाते हैं, ये भी देखना होगा।
क्योंकि शुरुआत में जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, अलग अलग प्रभारी रहे हों, लेकिन कांग्रेस को एक साथ ला पाना, कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर ला पाना, कांग्रेस को एकजुट कर पाना, ये तमाम प्रभारियों के लिए, प्रदेश अध्यक्षों के लिए टेढ़ी खीर रही। आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस में संगठन के गठन के लिए भी संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी के प्रयासों के बाद ही जिला अध्यक्ष मिल पाए। आप अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों की बात कर लें, उदय भान की बात करें, उदय भान की ओर से जैसे ही कमान संभाली गई, उनकी ओर से 3 से 4 महीने में संगठन के गठन की बात कही गई थी, नहीं हो पाया था। उनसे पहले की हम बात करें, कुमारी सैलजा की आप बात कर लें, हालांकि उस वक्त तो देखा गया भूपेंद्र हुड्डा बनाम सैलजा रहा, उस वक्त भी संगठन नहीं बन पाया था। अशोक तंवर जब ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे हरियाणा कांग्रेस में, तब तो दिल्ली में क्या क्या नहीं हुआ था, किस तरह से हिंसा या आप कह लें दो धड़े आमने सामने खड़े थे। अशोक तंवर की ओर से भूपेंद्र हुड्डा गुट के लोगों पर, उन पर हमला, अशोक तंवर पर हमला करवाने के आरोप लगाए गए थे, हॉस्पिटलाइज वो हो गए थे, पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी, क्या क्या तमाम चीजें नहीं हुई थी जिसने गुटबाजी की तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया था। तो अलग अलग जब भी नेता प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, प्रभारी रहे हों, गुटबाजी खत्म कर पाना, पार्टी के नेताओं को एक साथ लाना, संगठन मजबूती, ये बहुत बड़ी चुनौती, बड़ी टेढ़ी खीर तमाम नेताओं के लिए रही है। इस साल ये जिम्मेदारी राव नरेंद्र सिंह को मिली है। कितनी मजबूती से तमाम लोगों को एक साथ ला पाते हैं, जनता के मुद्दों को किस तरह से सड़कों पर उठाया जाता है, अगले साल क्या कुछ समीकरण बनते हैं, और जो जिला अध्यक्ष, क्योंकि जिला अध्यक्ष बना दिए गए लेकिन उसके बाद भी जो स्थानीय विधायक हैं या जो बड़े नेता हैं, उनमें भी तालमेल का अभाव नजर आया। तो राव नरेंद्र सिंह के सामने इस साल भी ये चुनौती जरूर रहेगी, जो संगठन है उसमें तालमेल हो, बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कम करें, होर्डिंग्स में, बैनर्स में, कार्यक्रमों में जो नारेबाजी से लेकर तस्वीरों का जिस तरह से आप पूरा प्रकरण देखते हैं, उसे कंट्रोल करना भी राव नरेंद्र सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती इस साल साबित होने वाली है। कितना वो कामयाब हो पाएंगे, ये भी देखना बेहद रोचक इस साल रहने वाला है।